तुम यहाँ नीचे क्यों आ गई हो? मैं तुम्हें ऊपर ढूंढ रहा था। वो मुझे कुछ फाइल्स चाहिए थी, बताइए ना क्या काम है। वो गीत नोएडा वाली प्रोजेक्ट की फाइल नहीं मिल रही है। मान, आप सुबह से 2 बार ये फाइल के बारे में पूछ चुके हैं। अभी पास आना ही है तो कुछ नए बहाने ढूंढ लीजिए ना। अब तुम्हारे पास आने के लिए मुझे बहाने ढूंढने पड़ेंगे। वही तो मैं भी कह रही हूँ, अगर कुछ कहना है तो कहिए ना। क्या बात है मान? कुछ नहीं गई तो बस ऐसी। मान, आप ही कहते हैं ना कि आपको मैं आपसे ज्यादा जानती हूँ, तो मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे? बताइए ना, क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? कल रात की बात को लेकर आप अब तक परेशान हो? गीत, आउट हाउस में जो तुम अकेली रह रही हो तो। मैं अकेली कहाँ हूं मान? और आपके होते हुए गीत कभी अकेली हो सकती है? पूरे परिवार के साथ रहती हूँ। आप है, दादी माँ है, एनी है। मुझ जैसी किस्मत वाली लड़की और कौन हो सकती है, जिसका मायका भी वही है और ससुराल भी। और उस घर में मुझे कोई कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? मैं मान की गीत हूं। खुराना खानदान की गीत। गीत खुराना। और ये नाम सुनकर कोई मेरे पास आने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। गीत, लेकिन अभी भी फेर ही नहीं हुए। टेक्निकली तब तक तुम गीत खुराना नहीं, गीत हांडा हो। माना कि मैं अब तक गीत खुराना नहीं हुई, मगर मैं गीत हांडा भी नहीं। ये नाम तो उसी दिन चला गया था जिस दिन मैं अपने घर को छोड़कर आई थी। अब मेरा उस नाम से कोई वास्ता नहीं। अब मैं सिर्फ गीत हूं, और वो भी सिर्फ फेरों तक। परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी, दारजी की पगड़ी को मिट्टी में रोल दिया, और आज खुद को हांडा कहने में शर्म आ रही है इसे। तुझे तो मैं ऐसी मौत दूंगा कि दोबारा होशियारपुर की कोई लड़की ऐसी गुस्ताखी करने की जुर्रत नहीं करेगी।
हाँ जी सर जी, तुझे बुलाया सी? हाँ, वो तुम्हें कल की ऑफिस की पार्टी की तैयारी करनी है। तुम जब कल आए थे तुमने यहाँ का किचन देख लिया था ना? हाँ जी सर। गुड, हमें मेन्यू वही चाहिए, बस तुम जल्दी से तैयारी शुरू कर दो। हो जाएगा जी। संभाल के, नाजुक है। नॉटी। वाह अर्जुन, क्या डेकोरेशन किया है तुम। आई मीन यू आर द बेस्ट। तुम जो भी कुछ करते हो ना, अमेजिंग करते हो। पिंकी चलो। पर कहाँ अजय, इतना सारा काम बाकी है यार। अरे ये काम तो लड़के संभाल लेंगे, हमें और भी जरूरी काम करने हैं। दैट इज नॉट फेयर एनी। हम लड़के इतना काम करो, तुम लड़कियां बाहर जाके घूमो फिरो। दिस इज नॉट डन यार। हर वक्त खिरमत मत क्या करो मनीष, शादी का टाइम है और हम लड़की वाले हैं यार। लड़की का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। वैसे भी अपनी दुल्हन का तो बहुत सारे अरमान पूरे करने हैं। चलो। ये शादी क्या आप लोगों के लिए खास है? भाई हम भी दूल्हे वाले हैं, हमने भी दूल्हे के लिए कुछ प्लान्स बनाए हुए हैं। एग्जैक्टली। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ बैठकर सारा काम करेंगे और आप बाहर जाएंगे तो आई एम सॉरी। चलिए मनीषा जी, हमने भी कुछ प्लान बनाया। प्लान्स बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्लानिंग किया और इसीलिए हम पहले जाएंगे, है ना। आप लोग यहाँ पे रह के काम अच्छे से करो, ओके। चलो बाय बाय। अरे लेकिन पिंकी, पिंकी एनी, ये क्या हो रहा है? ऑफिस में न्यू ईयर की पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं भाई, सब साथ में मिलकर न्यू ईयर का वेलकम करेंगे। 1 जनवरी को न्यू ईयर की पार्टी। सारी दुनिया 31 को सेलिब्रेट कर रही है और तुम आज पार्टी कर रही हो। दुनिया का क्या है भाई, दुनिया वाले तो कुछ भी करते हैं, हम तो सबसे डिफरेंट है ना, तो हम न्यू ईयर आज मनाएंगे। वैसे भी इस साल तो मेरे भाई की शादी है, तो मैं इस साल की शुरुआत सेलिब्रेशन से करना चाहती हूँ। भाई प्लीज गुस्सा मत होइए ना। आई नो मुझे आपसे परमिशन लेने का टाइम नहीं मिला, लेकिन मुझे अभी इस पार्टी का आइडिया आया, तो मैंने अभी अर्जुन को बोल दिया ऑर्गेनाइज करने के लिए। पर अर्जुन ये पार्टी क्यों ऑर्गेनाइज कर रहा है? वो तो हमारा वेडिंग प्लानर है, उसका इस ऑफिस से क्या काम? भाई आप और अर्जुन दोनों एक ही भाषा बोलते हो। हाँ, जब मैंने उसको भी ये बात बोली थी ना, तो उसने भी सेम बात बोली थी। डिट्टो। अब देखो, शादी की सारी तैयारियां तो वो कर ही रहा है, सारे फंक्शंस ऑर्गेनाइज कर रहा है, एक ये भी कर देगा, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी उसकी कंपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, क्या हुआ भाई? जो हो गया सो हो गया, लेकिन वो सिर्फ वेडिंग प्लान करेगा। हर काम में उसे इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या हुआ भाई? कल गीत भी मुझसे पूछ रही थी कि अर्जुन कैसा लड़का है। मुझे उस आदमी पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि शादी के अलावा तुम मुझसे कुछ भी बात नहीं करोगे, समझे तुम? क्या हुआ पिंकी, इतनी खुश क्यों हो? खुश क्यों नहीं होंगी? नया साल है, तेरी शादी है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां। साल का पहला दिन है और ऑफिस में पार्टी। सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है कि लड़के काम करेंगे और हम लड़कियां आराम। पता है, अनिल ने तेरे लिए एक स्पेशल प्लानिंग की है। अब तो जल्दी से काम छोड़ और जल्दी से जा। पर चल चल चल। कहाँ पिंकी? तेरे घर और कहाँ? अब तू ना इतने सवाल मत कर और चुपचाप से घर चली जा, ठीक है? और अनिल ने कहा कि ये बात लड़कों को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। अगर उनको पता चल गई तो वो जाके मानसा को बता देंगे। मानसा को पता चल गया तो पार्टी कैंसिल हो जाएगी। नहीं पिंकी, मैं मान को बताए बिना कहीं नहीं जा सकती। ओए नहीं नहीं यार, मानसा को कुछ मत बताना, उनके लिए तो ये सरप्राइज है ना। अनिल ने कहा है उनको बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए।
और वैसे भी मुझे पता है कि तेरे पेट में तो कोई बात टिकती नहीं है, बट प्लीज प्लीज इस बार मेरी माँ इस सीक्रेट को सीक्रेट रहने देना, ताकि जब मानसर तुझे देखे ना तो उन्हें लगे कि तू बस उन्हीं के लिए तैयार होकर आई थी। हाय, है ना? प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, नहीं बताऊंगी। हाँ तो अब जल्दी से जा। जा, तू नहीं आ रही है पिंकी? अरे नहीं ना, अगर मैं आ गई ना तो यहाँ पे नजर कौन रखेगा? देखेगा कौन कि लड़के ठीक से तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वरना पता चला वहाँ पे तुम लोग तैयारी किए जा रहे हैं और यहाँ पे पार्टी हो ही नहीं रही है। अब सोच कर रही है, जाना। जा 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 जा। बाय। हाँ, तू अच्छे से तैयार हो। बाय। नयनतारा, मैं सब कुछ अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ। मैं जो करने आया हूँ वो करके ही रहूंगा। जी देखिए नयनतारा, मुझे नहीं लगता कि ये लोग इतने बुरे हैं जितना आप कह रही हैं। बल्कि गीत से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ठीक है नयनतारा, मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा जैसा आप चाहती हैं। लेकिन फिलहाल मुझे बहुत काम है, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। बाय। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहां पर खड़ा होकर किससे बात कर रहा हूं। इससे पहले कि आप पूछें, मैं आपको खुद ही बता देता हूं कि मैं नयनतारा से बात कर रहा था। अब इसमें तो आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मुझे दूसरों की निजी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं, और खासकर तुम्हारी और तुम्हारी बहन की जिंदगी से तो बिल्कुल भी नहीं। बस एक बात ध्यान में रखना, ये जो मौका दिया है मैंने केवल दादी माँ और गीत के कहने पे दिया है, वरना मैं तुम्हें अपने परिवार के करीब भी नहीं आने देता। तुम्हारी हर हरकत पे मेरी नजर है, इसलिए चुपचाप से अपना काम करो, वेडिंग प्लान करो, और उसके बाद तुम्हारा और हमारा परिवार का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। आप मेरे साथ इस तरीके से बात ना करें तो अच्छा होगा। शायद आप भूल रहे हैं कि मैंने ये प्रपोजल बहुत पहले ही ठुकरा दिया था, लेकिन आप और आपके परिवार के कहने पर ही मैंने इसे अपने हाथ में लिया। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने दायरे में रहकर ही बात करें। ठीक है नयनतारा, मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा जैसा आप चाहती हैं। ये नयनतारा को कह क्या रहा था? घर में जो भी उल्टा सीधा हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं इसी का हाथ है। कल रात को गीत का डरना, खिड़की के पास से किसी का भागना, वो ना हो, इसी का काम है। और मुझे पता लगाना होगा कि ये अर्जुन करना क्या चाहता है। आज मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी शादी की रस्में शुरू हो गई है, और वो सब तुम्हारी वजह से। थैंक यू एनी। क्या हुआ एनी? कहाँ खोई हो? कहीं भी नहीं गई। अब तुम्हारी शादी की प्रिपरेशंस के बारे में ही सोच रही थी। एनी, हम एक दूसरे को बहनें मानते हैं ना, तो बहनें एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाती। बताओ क्या सोच रही थी? एक्चुअली आज सुबह भाई से बात हो रही थी और उनकी बातें सुनकर ऐसा लगा कि वो अर्जुन को ज्यादा पसंद नहीं करते। और उस दिन तुम भी मुझे कह रही थी ना कि भाई को अर्जुन से प्रॉब्लम है। भाई को अर्जुन से ऐसी क्या प्रॉब्लम है? एनी, तुम इतनी उत्सुक क्यों हो रही हो? तुम क्यों अर्जुन के बारे में इतना कुछ जानना चाहती हो? हम साथ में काम करते हैं ना गीत, तो रोज उससे मिलना जुलना होता है। अगर भाई को और तुम्हें वो इतना ही नापसंद है
तो फिर मुझे भी उसके साथ काम नहीं करना चाहिए ना? अगर वो इतना ही गलत इंसान है तो फिर उसके साथ कोई भी नाता क्यों रखना? एनी, बात ये है, अर्जुन नयनतारा का भाई है। What? और तुम लोगों ने ये सब जानते हुए भी अपनी वेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट उसको दे दिया? नहीं एनी, हम किसी की सजा किसी और को तो नहीं दे सकते ना। ये जरूरी नहीं कि नयनतारा गलत है, इसका मतलब अर्जुन भी गलत है। और हमने देखा है कि अर्जुन ने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की, बल्कि उसने उसका काम बहुत अच्छे से किया। बस यही बात मान एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। सर जी, ये स्नैक्स का मेन्यू है जी। स्नैक्स तो ठीक है रणबीर, लेकिन तुम्हें मेन कोर्स में वेजिटेरियंस के लिए कुछ और डिशेस बनानी होगी। हाँ गीत, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। और हाँ, मेन कोर्स में मशरूम की एक ही आइटम रखना। आज ऑफिस में बहुत सारा काम बाकी है, इनफैक्ट मेरी 2 मीटिंग भी है, इसलिए मैं सोच रहा था कि आज तुम सीबीसी मॉल खुद ही चली जाना। हाँ, आज डिजाइनर से भी मिलना था ना। ठीक है, तुम अकेले ही चली जाओ। गीत आज अकेली बाहर जाएगी, इसी मौके का तो इंतजार था। आप 1000 साल जीने वाले, बस आप ही के बारे में सोच रही थी। झूठ। अगर मेरे बारे में सोच रही होती तो मुझे ऑफिस में अकेला छोड़ के नहीं चली जाती। अब मैं खुद थोड़ी ना आई, एनी मुझे लेकर आई। और हाँ, अगली बार मुझे झूठी मत कहिएगा, मैं सच में आपको याद कर रही थी। जरूर कोई काम होगा, नहीं तो मुझे याद क्यों कर रही हो? अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि मैं सिर्फ काम को लेकर आपको फोन करती हूँ। वैसे ये बताइए, आप घूम कहाँ रहे? तुम्हें किसने बताया कि मैं बाहर घूम रहा हूँ? हमारी ऑफिस में गाड़ियों के हॉर्न नहीं सुनाई देते। तो मेरे साथ रहते रहते तुम स्मार्ट भी हो गई हो। हेलो, कितना वहम है आपको आपके बारे में, बताइए ना। मैं बस सीबीसी मॉल आया हुआ हूँ हमारे डिजाइनर से मिलने के लिए। ओह हाँ, आज तो आपके कपड़े मिलने वाले थे ना, मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं भी आपके साथ चलती। तो क्या हुआ गीत, मैं तो आ गया ना। और वैसे भी मुझे नोएडा आना था, तो सोचा कि कपड़े क्यों ना उठा लूं। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारी गर्ल्स पार्टी कैसे चल रही है? बड़ा मजा आ रहा है, आनी ने बहुत सारी तैयारियां की है। गीत, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल कर रहा हूँ, बहुत अर्जेंट कॉल आ रहा है। इस अर्जुन की वजह से मुझे आज गीत से झूठ बोलना पड़ गया। गीत को यह भी तो नहीं बता सकता कि मुझे इस पे शक है।